हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं विलियन चैप्टर का अगला लेक्चर। उससे पहले लेक्चर में हमने विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ा था, उसकी शुरुआत की थी और ये भी बताया था कि ये जो विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने जो विलियन का अनुसंख्या गुणधर्म था उसमें पहला अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ लिया था, जिसका नाम था वाष्पदाब अपेक्षिक अवनमन, और उसी के अंदर हमने एक राउल्ट का नियम पढ़ा। ठीक है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़े। आज जो हमें पढ़ना है दूसरा अनुसंख्या गुणधर्म है, जिसका नाम है भाई क्वथनांक में उन्नयन। तो आज हम दूसरा अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन इसे बोलते हैं भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, चलिए भाई देखिए भाई, हमें क्वथनांक में उन्नयन में क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। हमें पढ़ना है सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। दूसरा, हमें क्वथनांक में उन्नयन जिसे हम डेल टीवी से क्या करते हैं डिनोट, ये है क्वथनांक में उन्नयन, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें डेफिनेशन पढ़नी है मोलल उन्नयन स्थिरांक की, मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद हमें पढ़ना है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इन पर आधारित कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई क्वथनांक से। क्वथनांक क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं क्वथनांक से। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडल दाब के बराबर, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडल दाब के बराबर होता है, वह उस द्रव का वाष्पदाब वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। बात समझ में आए ना? चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं क्या है। जैसे भाई हमने किसी पात्र में क्या ले लिया, ये द्रव ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई? वायुमंडल दाब है। क्या है? वायुमंडल। इस द्रव के ऊपर क्या है? वायुमंडल दाब। कितना? एक वायुमंडल दाब। ठीक है, चलो हम क्या कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं। ये कब उबलेगा भाई? ये कब उबलेगा? जब इसका वाष्पदाब, जो ये वाष्पदाब है, जब इस द्रव का जो वाष्पदाब है, जो वाष्प ने इस पर क्या लगा रखा है, दाब लगा रखा है, जब इसका वाष्पदाब किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एक वायुमंडल दाब के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम ये जल क्या होगा? उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे ये घटना होगी, उसी टेम्परेचर को बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे भाई? क्वथनांक। बात समझना, उसी को क्या बोलेंगे? क्वथनांक। जब क्या है भाई? द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडल दाब के इक्वल हो जाए तो उसी घटना को क्या बोलते हैं भाई? क्वथनांक। समझ में आया ना? या वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? द्रव का क्वथनांक कहलाता है। समझ में आए? चलिए अब हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन में देखो भाई, उन्नयन का मतलब यह है वृद्धि से। किससे मतलब है? वृद्धि, यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है? उन्नयन। समझते हैं टेम्परेचर में वृद्धि किस प्रकार हो जाती है। चलिए भाई हम समझते हैं। एक तो हमने क्या ले लिया? शुद्ध विलायक। एक हमने ले लिया शुद्ध विलायक, एक शुद्ध विलायक ले लिया, और एक क्या ले लिया भाई?
शुद्ध विलायक प्लस अवाष्पशील पदार्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं क्या बोलते हैं भाई, विलयन। ठीक है, ये हमने शुद्ध विलायक ले लिया। और इससे पहले लेक्चर में हम अच्छे तरीके से समझ चुके थे भाई। क्या समझ लिया था हमने इससे पहले लेक्चर में कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS। हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से, यानी कि विलयन के वाष्प दाब से जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए भाई देखिए भाई, इसका वाष्प दाब क्या है, यहाँ पे क्या है, अधिक है, वाष्प है ना। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर लगाएं तो ये जल्दी क्या पहुँच जाएगा, ये वाष्प दाब किसके इक्वल है, क्योंकि पहले से ही वाष्प दाब अधिक है, तो ये वाष्प दाब कम टेम्परेचर पे, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर ना देते हुए कम टेम्परेचर पर एक वायुमंडल दाब के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर दे दें, जैसे हम जल की बात करें, अगर जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो उसका जो वाष्प दाब है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक वायुमंडल दाब के इक्वल हो जाएगा। जबकि हमने इसमें पढ़ा था, इसमें जो वाष्प दाब है वो क्या है, कम है। वाष्प दाब क्या है भाई, वाष्प दाब यहाँ पे क्या है, कम है। और जब वाष्प दाब कम है तो उसके वाष्प दाब को बढ़ाकर अगर हमें एक वायुमंडल तक करना है, क्या करना है, एक वायुमंडल तक करना है, तो बताओ इससे अधिक टेम्परेचर इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें टेम्परेचर क्या लगाना पड़ेगा भाई, अधिक टेम्परेचर खर्च करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या लगाना पड़ेगा, अधिक टेम्परेचर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है, उसे कहाँ तक पहुँचाना भाई, एक वायुमंडल दाब तक पहुँचाना। और इसका वाष्प दाब अधिक है तो ये एक वायुमंडल दाब तक जाने में कम टेम्परेचर लेगा, ये एक वायुमंडल दाब तक पहुँचने में क्या लेगा, अधिक टेम्परेचर लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो विलयन का क्वथनांक होगा, विलयन का क्वथनांक होगा वो क्या होगा भाई, अधिक होगा किससे, विलायक से। किसके से, विलायक के क्वथनांक से। विलायक के क्वथनांक से क्या होगा, अधिक होगा। यदि हम इसका टेम्परेचर क्या मान रहे हैं, T1, और इसका टेम्परेचर क्या मान रहे हैं, T2, यानी कि टेम्परेचर नहीं क्वथनांक, कितना भाई, अगर इसका क्वथनांक क्या मान रहे हैं, T1, और इसका क्वथनांक क्या मान रहे हैं, T2, तो क्वथनांक का जो उन्नयन होगा, क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, इसका क्वथनांक माइनस इसका क्वथनांक, यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो क्या होगा, T2 माइनस T1। बात समझ में आए ना, क्वथनांक का उन्नयन, बात है ना। और इसे हम क्या लिख देते हैं, DTB, डेल TB, क्या लिख देते हैं भाई, डेल TB, समझ में आया ना, क्या लिख देते हैं, डेल TB। तो ये होता है क्वथनांक में उन्नयन, समझ में आया ना। तो हम सीधे से एक बात बोल सकते हैं भाई, जब किसी विलायक में हम एक अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उस विलायक का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, सही है ना। तो अगर हम क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे भाई, क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन। तो क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन है, जब किसी अवाष्पशील विलय को, जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में, जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में, ऐसे समझो, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने पर विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, या विलायक के क्वथनांक में वृद्धि, या ऐसे बोल कोई किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जब किसी अवाष्पशील विलय को हम विलायक में मिलाएंगे
तो विलायक में मिलाने पर क्या होगा, विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और वो जो वृद्धि हुई इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। ठीक है, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गई क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, अब हम समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन और सांद्रता में संबंध, सांद्रता में संबंध। ठीक है, इनके बीच में एक संबंध देखिए, किसके, डेल टीवी और सांद्रता के बीच में एक संबंध। ठीक है, चलिए भाई इतना तो हमें बताइए। एक बात सुनो भाई, हमारे पास ये शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक, एक शुद्ध विलायक है, एक हमने विलयन ले लिया, विलयन फर्स्ट, एक हमने विलयन ले लिया सेकंड। ठीक है, चलो एक विलायक है, एक विलयन फर्स्ट, एक विलयन सेकंड। ठीक है, तो ये विलायक है, इसका टेम्परेचर T1 या T0, इसका T1, इसका T2। ठीक है, इसका वाष्प दाब P0, इसका वाष्प दाब P1, इसका वाष्प दाब P2। चलिए अब ये जो विलयन है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना हमें पता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इससे और इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, बात है ना। अब इन दो विलयनों में हम एक की सांद्रता अधिक ले रहे हैं, एक की सांद्रता कम ले रहे हैं, समझे। इसमें सपोज कर हमने 10 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया है, और इसमें कितना मिलाया है भाई, इसमें मिला दिया 30 ग्राम। तो इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है, बात समझ में आया। जब सपोज करो, जब सुनो भाई, इसमें जब इसकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा, अवाष्पशील विलय के जो कण हैं वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे, ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे, तो इसका मतलब है इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। और इसमें विलय पदार्थ की मात्रा केवल 10 ग्राम है, तो इसमें क्या होगा, विलय पदार्थ के जो कण हैं वे इसके सापेक्ष क्या होंगे, इसमें कम होंगे, और इसमें कम होंगे तो हम कह सकते हैं इसका वाष्प दाब क्या होगा, इससे तो ज़्यादा होगा। क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, वाष्प दाब इसका ज़्यादा होगा, बात समझ में ना, क्योंकि इसमें हमने 10 ग्राम मिलाया है, इसमें क्या मिलाया है, 30 ग्राम, समझे ना। 30 ग्राम मिलाने पे क्या होगा, इसमें विलय ज़्यादा होगा, विलय ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इसमें विलय के कण क्या होगा, ज़्यादा होगा, विलय के कण ज़्यादा होंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो वाष्प दाब क्या होगा, इसका कम होगा, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, बात समझ में आया ना, समझ में आई बात। चलिए तो हमें इस बात से ये भी कह सकते हैं अभी कि जब इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, जब इसका वाष्प दाब क्या होगा, इससे कम होगा, जब इसका वाष्प दाब इससे कम होगा तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब हमें एक वायुमंडल तक करने के लिए, किससे, एक वायुमंडल तक इसका वाष्प दाब कम पहुँचाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, इसमें टेम्परेचर क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या है, सब में कम है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो P0 उसका वाष्प दाब सबसे ज़्यादा, P1 उससे कम और P2 सबसे कम, सही है ना। तो हम कह सकते हैं भाई कि इसका वाष्प दाब इसमें सबसे कम है, तो इसका वाष्प दाब को एक वायुमंडल तक पहुंचाने के लिए में इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो T2 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, T1 उससे कम, और T0 क्या होगा, सबसे कम, बात है ना। क्योंकि इसमें इसका वाष्प दाब क्या है, अधिक है, इसका वाष्प दाब अधिक है, तो उसे एक वायुमंडल तक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर में लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा भाई, इसमें इससे ज़्यादा इसमें और सबसे ज़्यादा इसमें हमें टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या है, सबसे कम है, बात है ना। तो इससे हमें एक थोड़ा सा संबंध दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन है, जो हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन है वो सांद्रता के क्या है भाई, समानुपाती है, समझा ना। तो जितना ज़्यादा हम सांद्रता बढ़ाएंगे उतना ही टेम्परेचर में क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा। अगर हम इन दोनों की बात करें, तो अगर सपोज करो इसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में होगा, इसका मान लो 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम इन दो की बात करें भाई, इन दो के लिए क्वथनांक में उन्नयन देखें तो क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा भाई, क्वथनांक में उन्नयन डेल टी भी कितना होगा, 150 माइनस 100, तो कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस, समझ में ना। और इन दो के बीच में क्वथनांक का उन्नयन देखें डेल टी भी, तो इसमें कितना है 200, इसका कितना है भाई 200 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना है 100, तो कितना है इसका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक में उन्नयन है। तो इसका मतलब हमें सीधी से एक बात पता लगी कि अगर तुम क्या करोगे भाई, सांद्रता बढ़ाओगे तो क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बात है ना। क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब क्वथनांक में उन्नयन बढ़ गया तो हम कह सकते हैं भाई क्वथनांक में उन्नयन सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन जो है वो समानुपाती है किसके, सांद्रता। और कौन सी सांद्रता, मोललता। किसके समानुपाती है भाई, मोललता के। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई
इसे समानुपाती हटाने के लिए एक स्थिरांक लगा देते हैं के बी, और मोललता क्या होती है पास है ना, तो डेल टी बी के बी, और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डब्लू गुना 1000 बटा एम गुना कैपिटल डब्लू ग्राम में, किसमें भाई ग्राम में, यहाँ मोललता में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भाई हमारे पास के बी हैं, ये है के बी जो है, के बी है यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या है भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक, समझ में भाई, ये बात समझ में आ गई कि जितनी जितनी सांद्रता बढ़ाओगे उतना उतना टेम्परेचर बढ़ेगा और वाष्प दाब उतना ही घटेगा, वाष्प दाब घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें जो डेफिनेशन पढ़नी है वो डेफिनेशन पढ़नी है भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या पढ़नी है, अब हमें डेफिनेशन पढ़नी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब हमें डेफिनेशन पढ़नी है मोलल उन्नयन स्थिरांक की, ठीक है। चलो, इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें डेफिनेशन पढ़नी है मोलल उन्नयन स्थिरांक की, ठीक है। चलिए भाई, इसी से बनाएंगे डेफिनेशन, ठीक है। ये देखो क्या है, ये है यहाँ पे W/m मोल, यदि हम क्या करें भाई, यदि हम W/m की जगह क्या रखते हैं 1 मोल, ठीक है, और यहाँ W की जगह क्या रखते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। ये समीकरण नंबर मान लो 1। अब समीकरण नंबर 1 से, तब समीकरण नंबर 1 से क्या होगा भाई, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1000 रख दिया, ये कट गया, कटने के बाद कितना आ गया, डेल टी बी इजकल टू कितना आ गया के बी, डेल टी बी इजकल टू कितना आ गया के बी। तो इससे हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन है वो किसके इक्वल है भाई, मोलल उन्नयन स्थिरांक के क्या है इक्वल है। कब है इक्वल, जब हम भाई क्या करते हैं 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्वथनांक में जो उन्नयन है वो किसके इक्वल है, के बी के, के बी का मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक के इक्वल है। और ये कब इक्वल होगा, जब हम 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, तब हमारा क्वथनांक में उन्नयन किसके इक्वल हो जाता है भाई, मोलल उन्नयन स्थिरांक के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं भाई, क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है। डेफिनेशन होगी भाई, इसकी डेफिनेशन है अतः किसी विलायक का, ध्यान रखना भाई, ये क्वथनांक में जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है विलायक का होता है, विलयन का नहीं भाई, विलायक, ठीक है। चलिए, तो किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में वह उन्नयन है, उन्नयन का मतलब है वृद्धि भाई, क्या है उन्नयन का मतलब है वृद्धि। किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में वह उन्नयन है, कौन सा उन्नयन है, जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है, ठीक है।
तो डेफिनेशन क्या बनी हुई समझ में आया ना। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में W/M क्या होता है मोल, हमने क्या रख दिया इसमें, इसकी जगह रख दिया 1, ठीक है, और इसकी जगह क्या रख दिया 1000। तो 1000 रखने पर 1000 से 1000 कट के 1 हो गया, तो ये क्या बच गया भाई डेल TB बराबर क्या आ गया KB। तो डेल TB बराबर KB कब आया, जब हमने क्या करा भाई 1 मोल, किसे भाई 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को, 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोला है, तब जाके क्या हुआ भाई क्वथनांक में उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक के क्या है इक्वल। तो डेफिनेशन ये है भाई किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में वह उन्नयन है, उन्नयन का मतलब है यहाँ वृद्धि से, क्या है भाई वृद्धि, वह वृद्धि है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्या होती है उत्पन्न होती है। अगर हम इसका मात्रक देखें भाई, इसका KB का मात्रक, चलिए भाई KB का मात्रक क्या होगा, KB मात्रक, मात्रक किसका भाई KB का, KB ऐसा लिखो KB का मात्रक, KB का मात्रक होता है देखिए भाई कैसे निकालना, चलो मैं इसी से समझाता हूँ। अगर मुझे KB रखना, इधर ये क्या मोल है, तो डेल TB तो क्या हो गया भाई केल्विन, ये तो हो गया केल्विन, इसका मात्रक तो क्या हो गया केल्विन, और इसका मात्रक हमें निकालना है, ये है मोल, तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई मोल, तो मोल ही होते हैं, और ये कितना हो गया, इसे हम लिख सकते हैं, बस 1000 काट दो यहाँ से, क्या कर दो KG, समझ में ना। तो KB का जो मात्रक होगा, KB का मात्रक होगा, इधर तो क्या आ गया केल्विन, ये मोल इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोल इनवर्स, और क्या आ जाएगा KG, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं KB बराबर केल्विन मोल इनवर्स KG, या भाई ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन मोल इनवर्स 1000 ग्राम, ठीक है, एक ही बात है। ये तीनों क्या है भाई इसके ही मात्रक है KB के मात्रक, ठीक है। बस यहाँ पर अगर KG यूज कर रहे हैं तो फिर 1000 नहीं लिखना, और KG अगर यूज नहीं कर रहे तो फिर क्या लिख दो 1000 ग्राम, बात समझ में आया ना। तो ये डेफिनेशन है भाई मोलर उन्नयन स्थिरांक की इंपॉर्टेंट आ जाती है, बात समझ में आया ना। अब हमें डेफिनेशन पढ़नी है भाई मोलर या आणविक, अब हमें डेफिनेशन पढ़नी है मोलर, मोलर या आणविक, इसे यही कर दो भाई चेंज, मोलर या आणविक, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। चलो यहाँ पे भी कर दो मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। बस देखो भाई इसमें कितना अंतर है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सूत्र अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, चलिए ये सूत्र है हमारे पास डेल TB बराबर KB W गुना 1000 बटा M गुना कैपिटल W, ठीक है। अगर हम इस सूत्र में क्या करें भाई 1000 के स्थान पे क्या रख दें 100, 1000 के स्थान पर 100 रख दें, तो तब हम इसके स्थान पर एक नया स्थिरांक यूज करेंगे जिसे बोलते हैं K या क्या बोलते हैं KM, जिसका नाम है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अगर 1000 के स्थान पे क्या रख दें 100 रख दें, तो एक नया स्थिरांक आ जाएगा, इसकी जगह मोलर उन्नयन स्थिरांक की जगह एक नया स्थिरांक आ जाएगा जिसे हम K या KM से क्या कर दें प्रतिशत, और उसका नाम क्या है भाई मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो तब क्या बनेगा भाई डेल TB KM W गुना 100, बस यहाँ 1000 की जगह क्या करना 100 M और गुना ग्राम, ठीक है, बस ठीक है, समझ में ना। अब अगर हम क्या कर दें भाई W/M की जगह क्या रख दें 1 मोल कर दें, और यहाँ इसकी जगह क्या कर दें 100 कर दें, तो तब क्या होगा डेल TB बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, आपकी बार KM के, किसके इक्वल आ जाएगा भाई, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ क्या रख दिया 100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा KM के इक्वल। तो बस डेफिनेशन सेम ऐसी है, यहाँ पे क्या करना मोलर की जगह क्या करना मोलर। तो किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में वह उन्नयन है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 की जगह क्या करना 100 ग्राम विलायक में घोलने पर क्या होता है उत्पन्न होती है, बात समझ में आया ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और मात्रक देखना भाई, मात्रक क्या होगा भाई KM का मात्रक, देखो उसका मात्रक था केल्विन मोल इनवर्स 1000 ग्राम, ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन मोल इनवर्स बस क्या आ जाएगा 100 ग्राम, बात समझ में आया ना, क्या आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई भाई। मोलर एक तो थी मोलर उन्नयन स्थिरांक और एक थी मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, बस ना। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक और आणविक उन्नयन स्थिरांक में इतना अंतर है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक में तो होता है 1000 और मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक में होता है 1000 के स्थान पर क्या होगा 100, तो वहाँ पे क्या होगा KB किस में चेंज हो जाएगा KM या K में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए भाई पहला सवाल है, क्या कहा है इसमें 12 ग्राम ग्लूकोज को
100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। जल के केबी क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहला काम है विलय और विलायक पहचानेंगे। विलय और विलायक पहले सबसे पहला काम करना है विलय और विलायक को पहचानना। ठीक है, तो विलय क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, तो जल क्या है यहाँ पे, विलायक है, और ग्लूकोज क्या है, विलय है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, चलिए इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 12 ग्राम। इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 100 ग्राम। ठीक है, और क्या कहा भाई, क्वथनांक में वृद्धि। देखिए भाई, जब भी कभी वृद्धि आए तो वृद्धि का मतलब तुम्हें क्या दे दिया, डायरेक्ट ही डेल टीवी दे दिया। कितना दे दिया, 0.34 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया ना, कितना दे दिया, 34 पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस तुम्हें क्या दे दिया, क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि का मतलब होता है डेल टीवी, क्योंकि ये वृद्धि निकल ली गई वो कब, जब ज़्यादा में से कम घटाया गया वो। बात समझ में ना। और क्या दे रखा भाई, डेल टीवी तुम्हें दे दिया, कितना दे दिया, डेल टीवी दे दिया तुम्हें 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दे दिया। और तुम्हें क्या निकालना भाई, तुम्हें निकालना केबी। तो देखिए भाई, सूत्र क्या था, डेल टीवी इजकल टू केबी W गुना 1000 बटा M गुना W ग्राम। ठीक है, अब सुनिए भाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमें दिया गया है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, केवल यही तो बचा जो निकालना। ये क्या है भाई, विलय का अनुभार। एक अगर इसका अनुभार निकाल लोगे तो कैसा आ जाएगा भाई, 6 कार्बन, एक कार्बन का 12, 6 का 6 से गुना कर दो। हाइड्रोजन का एक होता है 12 है, 12 से गुना कर दो। एक ऑक्सीजन का 16, 6 का कितना हो जाएगा, 6 से गुना कर दो। तो हल इसे अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। ठीक है, तो यहाँ से केबी की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू कितनी रखी, 0.34। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 12, इसकी 100 बटा इसकी कितनी आई, 180 गुना इसकी कितनी है, 100। इससे ये कट गया भाई। ठीक है, तो केबी यहाँ से अगर निकाल लोगे तो केबी क्या आ जाएगा भाई, 18 गुना 0.34 बटा 12। तो अगर इसे हल करोगे तो केबी जो है वो केबी आ जाएगा भाई 0.51 केल्विन केजी मोल इनवर्स। बात समझ में आया ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है भाई। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरे में कहा है 15 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। हमें जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। जल के लिए केबी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है भाई, देखो भाई, पहले तो विलय लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है विलय, फिर लिखिए विलायक। यहाँ पे विलय क्या है भाई, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2CO NH2। विलायक क्या है यहाँ पे, जल। कितना रखा, 1.5 ग्राम। देखो भाई, क्योंकि 1.5 ग्राम कम मात्रा है और 50 ग्राम ज़्यादा है, जो क्या है जल की मात्रा है। तो इसकी जो स्मॉल W दिया है कितना दिया है, 1.5 ग्राम। ठीक है, इसका कैपिटल W कितना दिया है, 50 ग्राम। बात समझ में आया ना। और उसने कहा कि जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। भाई उन्नयन की गणना करनी है, डेल टीबी की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, और क्या दिया है, जल के लिए केबी की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये जो केबी होता है भाई, ये होता है विलायक के लिए। विलायक यहाँ है जल, कितना रखा है, 0.52 केल्विन केजी मोल। समझ में आया। तो हमें क्या निकालना भाई, डेल टीबी क्या करना। तो डेल टीबी के लिए सूत्र होता है डेल टीबी बराबर केबी W गुना 1000 बटा M गुना W ग्राम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, बस ये निकालना। ये क्या है, विलय का अनुभार। यहाँ पे यूरिया का अनुभार निकालो। देखो भाई, 1N 2N, 1N का कितना होता है 14, 2 का कितना हो गया 28, प्लस H2 और 2 4H 4 हो गया, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया 60। तो इसमें वैल्यू रख दो भाई, डेल टीबी बराबर केबी की वैल्यू कितनी है 0.52, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5, ये गुना 1000 ऐसा कैसे रहा भाई बटा। M की वैल्यू कितनी है 60 गुना इसकी वैल्यू कितनी है भाई 50। ठीक है, सर की वैल्यू पुट कर दी, सो एक यहाँ आ गया। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, आगे से हल कर लेना भाई। हल करने के बाद ये जो आंसर आएगा, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा
इसका आंसर आ जाएगा 0.26 केल्विन। ठीक है, हल कर लेना, हल करने के बाद यही आएगा। ठीक है भाई, यही आएगा। ठीक है, अब केल्विन क्यों आया, क्योंकि ये केल्विन में रखा। ठीक है, इसीलिए केल्विन में आया। अगर ये डिग्री सेल्सियस में होता तो ये भी किस में होता, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हारे। अब देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक, देखो भाई विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। और जल के लिए केएम या के बी यानी के की क्या करनी, गणना करनी। ठीक है, और किस में करनी गणना, केल्विन मोल इनवर्स मात्रक में क्या करनी, गणना करनी। ठीक है, तो वही है भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा। सबसे पहले विलय, विलय और विलायक। सबसे पहले तुम्हें देखना विलय और विलायक। तो विलय क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, जल, विलायक क्या है यहाँ पे, जल, फॉर्मूला क्या होता है H2O। ठीक है, चलिए 9 ग्राम ग्लूकोज को किस में घोल रखा, 150 में। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना में रखा, 9 ग्राम। ठीक है, कितना है भाई 9 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 150 ग्राम। ठीक है, और देखिए भाई क्या दे रखा है, विलयन का क्वथनांक। क्या दिया है, विलयन का क्वथनांक। जब 9 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलते हैं तो विलयन का क्वथनांक, ये हमें क्या दे रखा है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना दिया है भाई, 100.17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जल के लिए हमें केएम की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है भाई, हमें निकालनी है केएम या की क्या निकालनी वैल्यू। तो केएम का मतलब क्या है भाई, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक हमें क्या करनी, गणना करनी। देखिए भाई हमारे पास सूत्र है डेल टी वी इजकल टू के एम डब्ल्यू गुना 100। देखिए भाई जब हम के एम की बात करते हैं, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या रखते हैं 100 और यहाँ पे रखते हैं के एम। ठीक है, और जब हम मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करते हैं तो यहाँ पे रखते हैं के बी और यहाँ पे रखते हैं 1000। ठीक है, एम गुना डब्ल्यू। ठीक है, चलो भाई देखिए हमें इसमें क्या क्या है, एक तो स्मॉल डब्ल्यू है दिया गया है, कैपिटल डब्ल्यू दिया गया है। ठीक है, और एम हम निकाल लेंगे, इसका एम अभी निकाल रहा है, कितना होता है 180। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालने तो हमें ये तो चाहिए भाई। तो ये क्या है भाई, क्वथनांक में उन्नयन। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पे तो केवल विलयन का क्वथनांक दिया है, तो अगर हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है भाई, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक और माइनस विलायक, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। और विलायक क्या है यहाँ पे, जल। तो देखो भाई विलयन का क्वथनांक कितना है, 100.17 और पहले से डिग्री सेल्सियस को किसमें बदल दो, केल्विन में, 273 जोड़ दिया, माइनस किस में घटाना, विलायक का क्वथनांक। विलायक क्या है यहाँ पे, जल, और जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसे भी डिग्री सेल्सियस किसमें बदल दो, 273 जोड़ के किसमें बदल दो, केल्विन में, क्योंकि कितना होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस, और इसे 273 जोड़ के केल्विन में बदल दिया। तो अगर इसे तुम क्या करोगे, हल करोगे, देखो भाई कितना आएगा, 100.17 प्लस के 273 और माइनस के 100 और माइनस के 273। तो यहाँ से क्या कट गया, ये कट गया, तो कितना होगा भाई, 100.17 में 100 घटा कितना हो जाएगा 0.17। और ये क्या होगा भाई, केल्विन में, क्योंकि हमने ये भी केल्विन में चेंज कर लिया और ये भी। तो हमारे पास डेल टी भी निकल गया भाई। तो हमें हमारा सूत्र पता ही है, क्या सूत्र पता है, डेल टी भी बराबर क्या होता है, के एम डब्ल्यू गुना 1000 बटा कितना होता है भाई, एम। ठीक है, तुम्हें ये निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.17, के एम हमें निकालना है भाई, और इसकी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 9 ग्राम गुना 1000 बटा एम। एम कितना है भाई 180 गुना इसकी वैल्यू कितनी है 150। ठीक है, तो हल करके तुम यहाँ से के एम की वैल्यू आराम से निकाल लोगे भाई। के एम जो भी आएगा, मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा भाई, के एम की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी के एम की वैल्यू आएगी 5.1। कितनी आएगी भाई 5.1 केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रही है भाई, यहाँ पे 100 यूज करना भाई। ठीक है, कितना यूज करना 100, क्योंकि हम क्या निकाल लें, के एम क्या होता है, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, और उसके लिए यहाँ क्या करते हैं 100 यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए भाई इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, एक यौगिक के 4.8 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक इतना। तो यौगिक के अनुभार की गणना करनी। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 है विलय विलायक पहचानो। विलय और विलायक, विलय क्या है भाई, यौगिक है। विलय कोई यौगिक है और विलायक क्या है यहाँ पे, जल है। ठीक है, तो देखो भाई यौगिक के 4.8 ग्राम, डब्ल्यू कितना दे दिया 4.8 ग्राम को किसमें घोल दिया उन्होंने 240, कैपिटल डब्ल्यू 240 ग्राम में घोल दिया। घोलने के बाद क्या हुआ, विलयन का क्वथनांक। देखो भाई सेम पहले जैसा सवाल है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना दिया उसने 100.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, यौगिक का अनुभार। अब की बार हमें क्या निकालना, इसका अनुभार ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने भाई इसके लिए Kb की वैल्यू भी दे रखी होगी। Kb की वैल्यू एक यौगिक के इतने ग्राम को, ये 4.1 है भाई 4.18, तो यहाँ पे है 4.18। ठीक है, और इसमें भाई हाँ इसमें दिया है, देखो क्या दिया है, इसमें एक लाइन छोटी दी भाई, इसमें दिया है 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है भाई के इजकल टू दिया है 5.31। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लेना। ठीक है, ठीक है, इसमें तुम्हें पहचानना है कि जो हमारे सूत्र में 1000 रखना है या 100 रखना है। ठीक है, वैसे इससे ही पता लग गया होगा 100 ग्राम जल का आणविक दे रखा था, इसका मतलब 100 रखना होगा। ठीक है, चलिए तो हमें के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू क्या दे रखी है, के या के एम एक ही बात होती है, के या के एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.3। ठीक है, चलो तो देखिए भाई हमारे सूत्र में, हमारे पास सूत्र क्या होता है इसके लिए, डेल टी वी बराबर के एम कहो चाहे क्या कहोगे, यहाँ पे के कह दो। चलिए डब्ल्यू गुना क्या होता है 1000/m गुना क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। ठीक है, चलिए देखिए भाई हमें ये ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ये निकालना है। हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, और ये नहीं है बस है ना, तो इसे निकालना पड़ेगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, इससे पहले क्वेश्चन में। डेल टी वी क्या होता है भाई, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक और माइनस विलायक का क्वथनांक। किसका भाई, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, और विलायक क्या है यहाँ पे भाई, जल है। तो विलयन का क्वथनांक कितना दे रखा है भाई, ये रहा। कहाँ दिया है विलयन का क्वथनांक, ये रहा। विलयन का क्वथनांक ये रहा, कितना दे रखा 100.65। ये डिग्री सेल्सियस में से केल्विन में चेंज करो, 273 से जोड़ के इसमें क्या, किस में चेंज कर लो, केल्विन में माइनस। अब विलायक का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसे भी किस में चेंज कर लो, केल्विन में, 273 जोड़ के केल्विन में। अगर तुम इसे हल करोगे तो भाई 273 से 273 कट जाए, क्योंकि माइनस है, 100 को घटाओगे इसमें से तो कितना बचेगा 0.65 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 0.65। के की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 5.31, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.18 गुना 1000 नहीं रखना है। ठीक है, 1000 नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या दे रखा है, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या रखते हैं 100। तो कितना कर देगा भाई 100/m, m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, गुना ये कितना दे रखा है 240, कितना दे रखा है भाई 240, ये इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा भाई m बराबर इसे गुना कर दो 5.31 गुना 4.18 गुना 100/240, और ये भी इधर आ जाएगा 0.65। ठीक है, तो इसे तुम हल करोगे तो हल करने के बाद भाई इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 14.288। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका अनुभार हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना था, अनुभार, समझ में आया ना। अगर अनुभार कहे तो यही है, अगर तुम्हारे से मोलर द्रव्यमान पूछे तो तुम्हें क्या करना, फिर इसका मात्रा लिख देना ग्राम
पर मोल, ठीक है। अगर अनुपात पूछे तो सेम बस यही है, और मोलर द्रव्यमान पूछे तो ग्राम पर मोल लिख देना उसके बाद, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, ये क्वेश्चंस थे कुछ क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित कुछ ये क्वेश्चंस थे, तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमांक, और इसी तरीके से क्या पढ़ेंगे भाई, अगले लेक्चर में हिमांक क्या होता है, हिमांक में होता है अवनमन, हिमांक में होती है कमी। इसी तरीके से पढ़ेंगे भाई मोलर अवनमन स्थिरांक पढ़ेंगे, इसी तरीके से मोलर अवनमन स्थिरांक पढ़ेंगे, सेम जैसे इसमें पढ़ा है ना, सेम इसके जैसे ही है वो भी हिमांक में हिमांक में जो है उन्नयन, ठीक, वो सॉरी हिमांक में अवनमन, इसके जैसा ही है, सेम टू सेम, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले लेक्चर में यही शुरू करेंगे। थैंक यू।